साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। भारत एक पारंपरिक देश है। एक ही चीज वो पुश्त दर पुश्त हजारों साल उसको बनाए रखता है, वो चलता रहता है। थोड़े बहुत परिवर्तन अवश्य होते हैं, लेकिन वो अनवरत वर्षों तक एक ही तरीके से उसका संपादन किया जाता है। या परंतु विदेशों में निरंतर प्रगति होती रहती है, हर चीजों में, रीति रिवाजों में भी, मतलब हर चीज में परिवर्तन होता रहता है। और वो एक परिवर्तन की वजह से उनके जीवन में एक उत्साह बना रहता है। भारत में अनपढ़ों की संख्या बहुत ज्यादा है, और अनपढ़ एक भेड़ की तरह से होते हैं। एक भेड़ आगे चली तो पीछे सारी भेड़ें जो है पीछे पीछे चलेगी। वो कुएं में गिरी तो सारी भेड़ें कुएं में गिर जाएंगी। ऐसे भारत में है, क्योंकि यहाँ शिक्षा या स्वतंत्रता या सामाजिक बहुत सारी चीजें, वो उसमें बदलाव नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? कभी धर्म के नाम पर, कभी समाज के नाम पर, कभी परंपरा के नाम पर तमाम चीजों को कोट किया गया। और आज भी वो मेथड चल रहा है, या वो तौर तरीके आज भी चल रहे हैं। वो आगे आपको बताते हैं। अभी की बात है कि आरक्षण पर एक डिबेट हो रहा था। ये शंकराचार्य जैसे लोग कहते हैं कि आरक्षण कब तक चलता रहेगा, और एक डिबेट करने वाले प्रतियोगी ने कहा कि यह आरक्षण तब तक चलता रहेगा जब तक आपका आरक्षण चलता रहेगा। आपके आरक्षण से क्या तात्पर्य है? शंकराचार्य एक ही समुदाय से होंगे, चाहे वो विद्वान हो और चाहे न हो, लेकिन ये बाध्यता है कि जन्म से वो ब्राह्मण है, और जन्म से मंदिरों पर और धार्मिक चीजों पर उसका अधिकार है। ये आरक्षण ही है, बात समझने की है। इसको आरक्षण ही कहेंगे कि धर्म पर आपका आरक्षण है, शक्तियों पर किसी का आरक्षण है, धन पर किसी का आरक्षण है। और अगर दलितों और पिछड़ों को आरक्षण मिल रहा है तो उस पर आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है भाई? आप जेन्युइन नहीं, मतलब सही तरीके से आपका आकलन नहीं है। आप एक आकलन समाज का परंपरागत तरीके से कर रहे हैं। ये परंपरा चली आ रही। खैर, उस बात पर हमें डिबेट करने की आवश्यकता नहीं है। डिबेट तो उसी पर ही होगा, लेकिन एक नया उदाहरण आपको बता रहे हैं। विदेशों में अब प्री वेडिंग, वेडिंग और प्रेगनेंसी का जश्न मनाया जाता है। यहाँ भी अब मनाया जाने लगा। आप देखेंगे फेसबुक पर तमाम जो है चैनलों पर, या मतलब जो चैनल्स हैं, या यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे अन्य हो, पर एक चलन चल रहा है कि प्री वेडिंग, वेडिंग और प्रेगनेंसी का फोटो लोग शेयर करते हैं अपने लोगों के बीच में, और लोग उस पर जो है मुबारकबाद देते हैं, या जो भी उनकी प्रतिक्रिया होती है वो करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, कुछ करते हैं। ये एक जीवन में बदलाव का संकेत था। अब नया संकेत ये आया है, यह ब्रेकअप पार्टियां भी होने लगी हैं। आप ब्रेकअप जो है उसको भी लोग बाग शेयर कर रहे हैं, केक काट रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। लड़की और लड़के की तरफ से जिनके द्वारा ऐसा किया जाता है ब्रेकअप, उनकी तरफ से उनके आमंत्रित होते हैं, साथ मिलकर केक काटते हैं, साथ मिलकर खाना खाते हैं, और वो ये सर्टिफाइड हो जाता है कि इनका ब्रेकअप हो गया। ये एक प्रथा बनाई जा रही है, एक रीति रिवाज बनाई जा रही है, और इसका प्रचार प्रसार बड़े शहरों में, छोटे शहर और अज्ञानता जहाँ बहुत ज़्यादा है वहाँ तो इसका सवाल ही नहीं है। तो जाने अगले जन्म में आएगी कि कितने जन्म में आएगी, पता नहीं। लेकिन बड़े शहरों में जहाँ एडवांस लोग हैं, एक प्रचलन शुरू हो रहा है। अभी तक तो छोटे शहरों में नहीं आया, पर धीरे धीरे छोटे शहरों में भी आ जाएगा।
ब्रेकअप में दर्द तो होता है, ब्रेकअप में एक दुख तो होता है, ब्रेकअप में एक सेटअप खराब तो होता है। विदेशों में तो अब ये कॉमन सा हो चुका है कि कोई इसको माइंड नहीं करता, कोई इसको ये नहीं सोचता कि कुछ नया हो गया। परंतु इस देश में, भारत जैसे पिछड़े देश में, अभी भी ये देखा जाता है फलाना की लड़की का विवाह टूट गया, फलाना के लड़के का विवाह टूट गया, और तमाम तरह की खबरें अखबारों में आती रहती हैं, और जो है मीडिया संस्थानों में आती रहती हैं, तमाम जगह आता रहता है। और एक उसको दुखद वातावरण भी मानते हैं कि ये दुखद है। परंतु उस दुख को कम करने के लिए कुछ लोगों के दिमाग की उपज है, या रीति रिवाज बनाया जा रहा है। ये ऐसा किया जा रहा है कि ब्रेकअप सेरेमनी हो जाए या ब्रेकअप पार्टी हो जाए तो उससे दुख कुछ कम होगा, और कई लोग तो उसमें पीड़ा में हैं, और उस पीड़ा से मुक्ति मिलती है तो उन्हें खुशी होती है, और ब्रेकअप सेरेमनी मना करके उस खुशी का इजहार करते हैं। अब ये भी लोगों का कहना है कि ये जो ब्रेकअप नहीं होता है वो दोनों आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, या संबंधों के अंदर एक सड़न पैदा होती है जो बदबू देती है और चारों तरफ वो फैलती है समाज में। उससे अच्छा है कि ब्रेकअप ले लिया जाए और ब्रेकअप का जश्न मना करके सबको बता दिया जाए कि हमारा ब्रेकअप होगा। एक सिस्टम क्रिएट किया जा रहा है या बनाया जा रहा है, और उससे उसको राहत भी समझा जा रहा है। उस सड़े गले रिश्ते का अंत करके लोग जो है आगे का रास्ता तय करते हैं, आगे की अपनी जीवन की स्ट्रेटेजी बनाते हैं, या आगे का अपने जीवन का उद्देश्य तय करते हैं। बात अच्छी भी है और परंपरा के हिसाब से बुरी है, परंतु बात अच्छी है, खराब नहीं है। अगर किसी भी सेंसेबल समझदार आदमी के लिए ये ठीक है कि ऐसा करना चाहिए, जिसकी वजह से जो सड़न हो रही थी, या जो अत्याचार हो रहा था, या एक जो उबन हो रही थी या घुटन हो रही थी, वो समाप्त हो गया, और वो आगे बढ़ने का दोनों का रास्ता जो है क्लियर हो गया, और उसका में कोई खास बात नहीं है। ऐसे ही आपको हम उदाहरण जो है भारतीय समाज के पिछले पीढ़ियों से दे रहे हैं। किसी की घर में डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, हर हाल में मृत्यु दुखद है। परिजनों से बिछड़ना, स्वजनों से बिछड़ना बहुत कष्टदायक है। एक जवान पत्नी मर गई, एक जवान बेटी मर गई, या जवान भाई मर गया तो कष्ट तो होता है। कष्ट ही नहीं होता है, उसे भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, फिर भी हम उसका जश्न मनाते हैं। बूढ़े लोगों का या जो जीवन के आखिरी पायदान पर है, उनका तो हम जश्न मनाते ही मनाते हैं। हम उनका भी जश्न मनाते हैं जो जवानी में मर गए, दुर्घटना की वजह से, बीमारी की वजह से, या किसी कारण। ये परंपरा इसी देश में है, भारत में, जो इसको हम मैं अति पिछड़ा में ही मानता हूँ। अभी जो हल्ला किया जा रहा है कि सबका विकास सबका साथ, ये सब झूठे नारे हैं। कहीं कोई सबका साथ नहीं है, कहीं कोई विकास भी नहीं। तो एक परंपरा बनी होगी कभी कि मृत्यु हो गई, अब वो महीनों दुखी हैं, महीनों रो रहे हैं, गा रहे हैं, काम धाम नहीं हो रहा है, ये तमाम चीजें हैं। होता है, उसका रिप्रोकेशन तो होता ही होता है। तो किसी की दिमाग की उपज होगी कि भाई एक ऐसा छोटा सा फंक्शन बना दो, जैसे ब्रेकअप के फंक्शन की बात कर रहे हैं, एक कोई छोटा सा फंक्शन बना दो, लोगों को बुला के खिला उला दिया जाए, और उसमें आत्मा की शांति के लिए दुआएं कर दी जाए, या प्रार्थना कर दी जाए, या कुछ भी कर दी जाए, जो आज से हजारों और कई हजारों बरस पहले ये बात आई होगी, क्योंकि ये चलन आज से नहीं है, हजारों सालों से। तो क्या हुआ, उसमें विधि विधान बनाया गया, उसको किसी ने अपना धंधा बनाया, अपना बिजनेस बनाया कि ऐसे करना है तो वैसे करना है, तो ये करना है तो वो करना है, और उस तरह से करके उससे उसका मानसिक दोहन तो हो ही चुका है, उससे आर्थिक दोहन किया गया, उस पर अपना मानसिक आधिपत्य कायम किया गया,
और वो आज भी चली आ रही। जवान लड़का मर गया तो काहे का उसमें जश्न मना रहे हो, काहे का उसमें टोटरम जिसको कहते हैं या विविधताएं कह लीजिए क्यों कर रहे हो? दुख की शांति के लिए, उसके मानसिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, उसके दुख को शमन करने के लिए, इसीलिए किया जाता है ऐसा। लेकिन उसको भी हमने धंधा बना लिया, समाज के कुछ प्रबुद्ध लोगों ने उसको धंधा बना लिया और उसका क्रियाक्रम कराते हैं, पैसे लेते हैं, अपना गुजर बसर करते हैं। नीचता की हद है। ऐसा धंधा बेशर्मी का धंधा है कि मरे जिसके घर में दुखद वातावरण है उससे भी पैसे वसूले जाते हैं, उससे भी सामान वसूले जाते हैं, उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया जाता है, मानसिक रूप से उसे डराया और धमकाया जाता है। तो इस तरह के घृणित कुप्रथाएं समाज में चली जा रही हैं और उसे समाज में चलने के लिए बाध्य किया जा रहा। जैसे हमने शंकराचार्य का उदाहरण दिया कि आरक्षण के बारे में उनका वो है और खुद वो आरक्षित सीट पर बैठे हुए हैं और वो एक, यहाँ तो जातियां जन्मना होती हैं, जन्म से जाति हो जाती है ऑटोमेटिक, तो इसके लिए तो ऑटोमेटिक व्यवस्था है, लेकिन और कामों के लिए कोई ऑटोमेटिक व्यवस्था नहीं है। तो जब खुद आप आरक्षित जगह पर बैठे हुए हैं, वो आरक्षण है, आपकी जाति का आरक्षण है, आपके धर्म का आरक्षण है, आपके परिवार का आरक्षण है, आपके संप्रदाय का आरक्षण है, तमाम है वो। तो फिर आपको आरक्षण में क्या दिक्कत हो रही है? सरकारी नौकरियों में ही तो आरक्षण मिल रहा है और सब चीज़ों में ही तो आरक्षण मिल रहा है। ये आरक्षण भी आपके दुर्भावना की वजह से मिल रहा है या दिया जा रहा है। आपने लोगों को इतना प्रताड़ित किया, इतना सताया, इस तरह से उसे बाध्य किया कि उसके दिमाग में एक आंदोलन पैदा हो। हमारा कहना ये है कि ये जो कुप्रथाएं हैं जो अंत्येष्टि में की जाती है, जो मुंडन संस्कार में की जाती है, कांवड़ यात्राओं में की जाती है, इस तरह ये कुप्रथाएं हैं। इसको प्रथा नहीं कहते, ये कुप्रथा है, ये खराब प्रथा है, ये समाज के लिए हानिकारक है, ये समाज के लिए कष्टदायक है, ये समाज के पतन का कारण और गुलामी का कारण भी यही है। ये अज्ञानता की वजह से है अवश्य, ये अशिक्षा की वजह से है, ये बेरोजगारी की वजह से है, ये मानसिक स्वास्थ्य ठीक न होने की वजह से है और ये एक तरह से कुप्रथाएं जो हैं वो दबंगई भी इसमें अब की जा रही है। यही कुप्रथाओं की जो है गुलामी का रास्ता बने। तो इस तरह से आप हंसेंगे कि ब्रेकअप का भी हो रहा है। अरे मरने पर जब हो रहा है तो ब्रेकअप कौन सी चीज है? ब्रेकअप में तो वो जिंदा है, अपना जीवन जो है चलाएगा, चाहे जैसे चलाएगा। आपने तो मरने वालों के घर पर डाका डाल दिया, उसके अज्ञानता का पूरा दुरुपयोग किया और हुआ जाए कुछ नहीं। कितनी कुप्रथाएं हैं। एक बांस की लकड़ी लो, कच्चे बांस की, उसमें कील ठोको, उसमें चावल का सफ़ेद कपड़े में वो चावल का वो गठरी बांधो, फिर उसे एक आदमी को पकड़ा दो, वो 9 दिन जो है या 10 दिन जो है वो जमीन पर सोएगा, वो एक सफ़ेद कपड़ा पहनेगा, उसका मुंडन कर दिया जाएगा और जाने क्या क्या होगा। इतने का जीना हराम है, वो काम नहीं कर सकता। ये किसने बनाया? अपने ही समाज को नरक में क्यों डाल रहे हो? और पंडा पुरोहितों का दान अलग से है। मैं अभी एक ऐसे ही उसमें गया था देहात में, अंत्येष्टि के दिन 10,000 रुपया लिया ब्राह्मणों ने और वो गरीब आदमी था और बरखी कराने के नाम पर 8,000 रुपया ले, 18,000 रुपया लेके चलते बने। खाना खाया, पैर छुआया। ये नीचता की हद है, ये नीचता की पराकाष्ठा है और इससे घृणित कार्य नहीं हो सकता है। ये देश की गुलामी का, ये देश की बदनामी का,
ये देश के विकास का दुश्मन है। इसी की वजह से गुलामी हुई, इसी की वजह से हमारी हंसी होती है सब जगह कि हम आज भी मूर्खतापूर्ण कार्य करते हैं। और इस तरह के एक नहीं अनेकों कार्य, जो असली मंशा थी वो तो लुप्त हो गई और उसको एक बिजनेस बना दिया गया। इसमें भी बिजनेस है, जो ब्रेकअप होगा केक बनेगा, क्षमता अनुसार केक आएगा, दोनों तरफ से केक आएगा, कुछ और भी सिस्टम को बिगाड़ा जाएगा तो होगा, कुछ इसमें पंडित पुजारी भी घुस जाएंगे, ब्रेकअप हम कराएंगे, मंत्र हम पढ़ेंगे, हवन यज्ञ हम करेंगे और हवन यज्ञ का नतीजा ये है कि डबल टैरिफ लग गया। तो इन कुरीतियों पर को समाप्त किया जाए, मेरा कहना है इसको पूरी तरह से समाप्त करिए। और ये मंदिरों में जो पूजा पाठ होता है, ये पूजा पाठ नहीं है, इसका कोई फल नहीं है, ये सिर्फ धंधा है। ये कुरीतियाँ जो हैं बाहर आपके हैं, तरह तरह के कुरीतियाँ। अभी अनंत चतुर्दशी की बात हो रही है, अभी पितरपक्ष आने वाला, पितरपक्ष की बात हो रही है, तरह तरह के आपके रीति रिवाज हैं, कार्यक्रम है और मतलब कुछ नहीं, सिवाय पैसा उगाही के, सिवाय मानसिक गुलाम बनाने के और सिवाय इसकी है वो नहीं है। और सही चीज बताई भी नहीं जाती क्योंकि उन्हें खुद नहीं मालूम है। उन्हें ये मालूम है कि आज पितरपक्ष है, आज हमारा खाना फिक्स है 10 जगह, और नहीं खाना खाना है तो उसके बदले में चावल दाल रस और क्या कहते हैं आटा वगैरह ले लेना है, आलू प्याज ले लेना है, दक्षिणा ले लेना है, ये लेना है। मतलब ये धर्म क्या हो गया, धंधा हो गया। अब मैं अगर थोड़े अपने विचार प्रकट करूं, एक प्रथा है कि शनिवार को बाल नहीं कटाना चाहिए, ऐसी है प्रथा गांव में। सोमवार को उनको नहीं बाल कटाना चाहिए जिनको बच्चे हैं। कहा क्या जाता है, शनिवार को बाल पैदा हुआ और सोमवार को बढ़ा, तो सोमवार को जो बाल कटाएगा बाल बच्चेदार आदमी, उसके वंशनाश डराया जाता है। शनिवार को बाल कटाएगा तो उसके शनि बिगड़ जाएंगे। एक छोटी सी 1 जनवरी की जोक सुनाते हैं। एक आदमी पंडित जी के यहाँ गया, बोला हमारा दीन दशा देखिए, जैसे कहते हैं गांव में या शहरों में भी, ये भ्रमजाल है, भ्रमजाल वाले साधु सन्यासी घूम रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री, ये माया जाल फैलाया हुआ है, चारों तरफ से पैसा उगाही कर रहा है। तो वो कहानी सुना रहे हैं। वो एक आदमी गया पंडित के यहाँ, बोला हमारा दीन दशा बताइए। तो पंडित सबसे ज़्यादा बताते हैं शनि सबसे जो है दुष्ट ग्रह है, या शनि सबसे बलवान ग्रह है, या जो भी हो हानिकारक ग्रह है, कष्टदायक ग्रह। उसने कहा आपको शनि की 7.5 चल रही है। वो बोला 7.5 क्या होता है पंडित जी, खोल के बताओ ना। तो उन्होंने बताया कि 7.5 साल तक तुम्हारा समय खराब चलेगा। तो बोला ये ठीक कैसे होगा, इसका भी उपाय बताओ ना। तो बोला हाथी दान करो। तो उसने कहा हाथी मेरे पास कहाँ से आ जाएगा। तो उसने कहा काली गाय दान करो। तो उसने कहा मेरे पास गाय भी नहीं है। शनि के प्रकोप में काली चीजें दान करते हैं, जैसा ये पंडित जो है ढोंगी पंडित बताते हैं। उसने कहा तो काली बिल्ली दान करो। बोला अब काली बिल्ली कहाँ से हम खोजने जाए। तो बोला काली तिल दान करो। बोला काली तिल अब कहाँ खरीदने जाए, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। बोला कि हमारे पास कुछ भी पैसा नहीं है। तो पंडित ने कहा तब जब कुछ भी नहीं है तेरे पास, तो शनि तेरा क्या बिगाड़ लेगा। तो ये भ्रमजाल है। अब दूसरी कहानी एक बता देते हैं इसी में। सलेमपुर का किस्सा है देवरिया का। एक ठाकुर साहब थे, उनकी मृत्यु हो गई। उनके पास जमीन जायदाद रुपए पैसे बहुत थे, खेत बाड़ी और बागीचे बहुत थे। पंडित ने कहा जब आप मरिएगा तो हमें ये बागीचा दान कर दीजिएगा, ये गाय दान कर दीजिएगा, ये दान कर दीजिएगा, वो दान कर दीजिएगा। उन्होंने लड़कों से कहा भाई मेरी मृत्यु के बाद तुम लोग जो है इनको ये दान कर देना, ये मेरी इच्छा है, मेरा एक तरह से समझ लो तुम लोगों को परामर्श है।
लड़कों ने कहा जब आपकी बात है और आप कह रहे हैं तो आपके आदेश का पालन, आपके आज्ञा का पालन तो होना ही है। उन्होंने सब दान कर दिया। छोटा 3 बेटे थे, छोटा बेटा बहुत होशियार था। कुछ दिनों बाद उसने कहा अपने भाइयों से कि पिताजी मेरे सपने में आए थे और वो कह रहे थे कि वहाँ जो स्वर्ग में या नरक में जो भी हो, वहाँ कंकड़ की सड़कें हैं और जूता पहनना यहाँ मना है। उस कंकड़ की सड़क पर चलने में बहुत कष्ट हो रहा है। तो एक लोहे की नाल जो है, जो बैलों के पैरों में बांधी जाती है, वो हमारे यहाँ बांधना कहते हैं, यहाँ लगाई जाती है, घोड़े में भी लगाई जाती है ताकि उसका पैर जो है चलने के दौरान कटे पिटे ना। तो वही नाल आप भिजवा दो और वो यहाँ वहाँ से भेजोगे, मेरे को मिल जाएगा, तो मुझे यहाँ सड़क पर, कंकड़ की सड़क पर चलने में आसानी होगी। उसने कहा पंडित को बुलाओ, पंडित ही तो इसकी व्यवस्था बताएगा। पंडित को बुलाया गया और कहा गया ऐसा ऐसा सपने में आया है। तो पंडित ने कहा कि तो भेज, कैसे जाएगा? उन्होंने कहा कैसे जाएगा? तो बोला, उन्होंने, छोटा बेटा होशियार था, उसने कहा कि पंडित जी आपके पैर में नाल ठोका जाएगा और वो वहाँ मिल जाएगा। पंडित ने कहा भैया जो आपने बागीचा दिया है, गाय दिया है, ये दिया है, वो दिया है, तो वापस ले लो और इससे हमको मुक्ति दो। मतलब टोटली ढोंग पाखंड आडम्बर है। प्रथाएं, हमारे ब्रेकअप का मामला बताने का उद्देश्य यही है कि कैसी कैसी प्रथाएं हमने बना ली और किस तरह से जो है अज्ञानता के जाल में लोगों को फंसाकर उनका हजारों सालों से शोषण हो रहा और लोगों की समझ में नहीं आ रहा है कि कहीं कुछ नहीं मनाना है, शोक तो मनाना है। तो उन्होंने मना कर दिया कि शनिवार को बाल का जन्म हुआ था इसलिए नहीं बाल बनाएंगे और सोमवार को पढ़ा था इसलिए नहीं बनाएंगे। वीडियो को ध्यान से पढ़िए, वीडियो बहुत संवेदनशील है, मार्मिक है और इसके अंदर एक सवाल भी है। तो वीडियो को ध्यान से पढ़िए, खुद भी समझिए, अन्य लोगों को समझाइए, कमेंट बॉक्स में हमें भी समझाइए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।